अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा चलो, थोड़ा सा एक काम करते हैं। हमने कल बीटीसी के एनालिसिस नहीं किए थे, वो कर लेते हैं। और तो मैं कुछ दिखाता हूँ बहुत मज़े का। देखो, ये मेरे फिप चैनल्स हैं। एज यू ऑल नो कि मैं इनको प्रोडिक्शंस के लिए यूज़ करता हूँ। ये सबसे बड़ी रैली थी 1979 वाली। इसको हम करते हैं मिमिक यहाँ से लेके 2010 तक, इधर तक करते हैं 2008 तक, ठीक है, क्रैश से पहले तक। अब अगर ये वाला फ्रैक्टल होता है प्ले, तो फिर चैनल से कमाल दिखा रहा हूँ बस तुम्हें कि वो कितने ज़बरदस्त काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर फिप चैनल। इसको हम थोड़ा सा पॉलिश कर सकते हैं लाइक दिस, एंड देन इट विल बी अ परफेक्ट। ये देखो, बिल्कुल मेरे हिसाब से परफेक्ट है अभी ये। लिक्विडेशन कह लो इसको, स्प्रिंग कह लो, वाइक ऑफ का कुछ भी कह लो, ठीक है। एंड देन नाउ यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। अगर ये वाला फ्रैक्टल प्ले होता है तो दिस विल बी द गेम, ठीक है। ये गेम प्ले होगा। एंड देन जो कल प्राइस दिए हैं उनको नाप लो, 3600, 4500, दिस इज योर 4850 वाला लोकल टॉप। यहाँ तक आता है तो 5200, और ऊपर गया तो देन 5800। दिस लाइन विल बी द रेजिस्टेंस अगेन, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये चल रहा है, और वी कैन कॉपी आर दिस एंगल, क्योंकि फिप के एंगल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इसको डेली पे कन्वर्ट करो, एंड वी कैन सी दिस। देखो, रेजिस्टेंस, प्राइस की एफर्ट देख लो, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, एंड नाउ वी हैव अनदर सपोर्ट ओवर हियर। एंगल्स का बहुत बड़ा गेम है ट्रेडिंग के अंदर, जो मुझे समझ में आता था पहले। अभी देख रहे हो कैसे परफेक्ट इसके ऊपर बैठा हुआ है। क्या ये चलेगा फ्रैक्टल, हु नोज, राइट। बट फिलहाल ऐसा चल रहा है। अगर ये फ्रैक्टल रन हुआ ना तो 2400 पे तुम्हें प्राइस नज़र आएगा, ठीक है। अब इसको फ्रैक्टल में भी देख लेते हैं, फ्रैक्टल में ऐसा क्यों है, ये 2400 पे क्यों जा सकता है। देखो, 2400 पे इसलिए जा सकता है कि अगर ये ब्रेक हुआ लेवल, ये तुम्हारा जो मंथली लेवल रखा हुआ है यहाँ पे 3100 वाला, देन विल स्विच टू 3 मंथ, और 3 मंथ पे तुम्हारे पास एक यही 2600 वाली, 2500 वाली सपोर्ट है, राइट। अच्छा, अगर मैं 3 मंथ में देखूँ, सो एक मुझे बहुत अच्छी ये रेजिस्टेंस ऐसे नज़र आती है। ये देख रहे हो, रेजिस्टेंस, 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 इसका ब्रेकआउट हुआ है। नाउ इट शुड हैव अ पुल बैक एंड अ रीटेस्ट, जो मार्केट का असूल है काम करने का, राइट। 2100 का प्राइस, ये लाइन इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, अब हम एक लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स ड्रॉ दिस लाइन ऐसे करके, एंड दिस कैन बी द सपोर्ट। 2700 वाला प्राइस आ गया, ठीक है। सो अगर ये, अब इसको हम लोग बेसिकली मैक्रो लाइंस कहते हैं। जब हम इतने बड़े टाइम फ्रैक्टल पे काम कर रहे होते हैं तो जो लाइंस हम लोग वहाँ ड्रॉ करते हैं वो हमारे लिए मैक्रो हो जाती है, क्योंकि इनको प्ले होने में बहुत टाइम लगता है, राइट। सी, अब देखो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है इंटरसेक्शन, राइट। ये इंटरसेक्शन पॉसिबल है, तो 3000 का प्राइस आना कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए, ठीक है। नाउ वी हैव अ इंटरसेक्शन पॉइंट, सी। सो दिस इज अ टोटल पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसको ऐसे प्ले कर सकती है, ठीक है। सो लेट्स वेट। अच्छा, उसके अलावा आई जस्ट वांट टू सी वन मोर थिंग, फिर हम आगे चलते हैं। देखो, अगर हाई और हाई को भी मैं प्लॉट करूं तो ये भी यही आके रुक रहा है, ठीक है। सो दिस इज अनदर वेरी गुड पॉसिबिलिटी। इसको भी सेव करके रखते हैं अपने पास।
अच्छा, फिर हमने एक फेब सर्कल ड्रॉ करे थे। देखो, अगर मैं फेब सर्कल जो अगेन मैंने यही वाला फ्रैक्टल कॉपी करा है पीछे से, ठीक है। अब इस फेब सर्कल की खासियत क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस फेब सर्कल की खासियत ये है कि ये मैंने रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ करा है कि मुझे इस पर रेजिस्टेंस नज़र आए। तो देखो, सारे बड़े जो भी हैं वो जिस सर्कल के ऊपर उसने रेजिस्टेंस लिए उसी पे सपोर्ट बनाई है, ठीक है। जिस सर्कल पे देखो उसने रेजिस्टेंस लिए सपोर्ट बनाई है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे थोड़ी सी इसकी रेजिस्टेंस थी ऑन वीकली समवेयर, या तो दिस कैन बी द सपोर्ट, ठीक है। और जब कभी मार्केट इससे बाहर निकलेगी तो यही रिंग इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। देखो, फ्रैक्टल भी वही चीज़ बता रहा है। अगर फ्रैक्टल को देखोगे, ये देखो, ओ कम ऑन बॉय, देखो ब्रेकआउट और उसी पे उसने सपोर्ट बना के फिर ऊपर। तो फ्रैक्टल इज आल्सो मिमिकिंग द सेम थिंग ऑन दिस वन, ठीक है। ओके डन। अब आते हैं बीटीसी पे, ठीक है। देखो, बीटीसी में जब मैंने ये फेब ड्रॉ किए थे तो मुझे जो चीज़ नज़र आई थी वो मैंने कहा था ना कि वो किसी को भी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। वो थी एक अदर ट्रेंड लाइन। लेट मी फाइंड which fib was those. या दीज आर द चैनल, राइट। ये लाइन चेक करो, इस पे सारे तुम्हारे बुल रन हैं। देखो, 2013 का बुल रन, 2017 का बुल रन, 2020 का बुल रन, ठीक है। उसके बाद 2022 में ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुकी। लेट्स ड्रॉ द लाइन। ये देखो, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तुम्हारे 3 बुल रन है उसके ऊपर। अभी ये 1 लाख पे भी जा रहा है। तो मुझे अपनी एनालिसिस से क्या समझ में आ रहा है कि दैट वी आर इन अ अनचार्टेड टेरिटरी फॉर बीटीसी। देख रहे हो कहाँ खड़ा हुआ है ये? इस लाइन के, ये लाइन कोई बहुत हल्की लाइन नहीं है। इस लाइन को अगर तुम समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो, इसकी बर्थ लाइन है, रेजिस्टेंस ली थी इसने इस लाइन के नीचे, ठीक है। ये इसकी बर्थ लाइन है यहाँ पे। देन इसने अपना 2013 का बुल रन इसके ऊपर स्टार्ट किया, देखो यहाँ से। फिर सपोर्ट आके यही लिए। फिर 2017 का बुल रन देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है इसका, ठीक है। फिर कोविड का क्रैश आके यहाँ रुका और 2020 का बुल रन इसने यहाँ से स्टार्ट किया। नाउ दिस लाइन इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो ये वो रीज़न था जो हम बीटीसी पे मुसलसल शॉर्ट चल रहे थे 1 लाख के ऊपर जाने के बाद से, क्योंकि देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले चुका था, इसको किसी भी टाइम गिरना था बस यहाँ से, ठीक है। तो ये जितने भी ज्ञानी बैठे हुए ना, जिनको लगता है कि न्यूज़ से मार्केटें चलती हैं, भाई टेक्निकल एनालिसिस तुम्हें करने नहीं आते, ठीक है। इसमें तुम्हें एक और लाइन दिखाता हूँ, वो लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट happening to my PC. In each... Fuck, man. Wait. Let me find that line. अच्छा देखो, वो लाइन अलग है। अब यहाँ पे इस लाइन को रीड करो। तुम्हारा 2022 का पूरा बुल रन इसके नीचे एंड हुआ है, ठीक है। और अब देखो, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मुझे कहीं इसको रुकता हुआ देखना है ना मुझे, तो मैं इसको यहाँ रुकता हुआ देखना चाहता। देखो, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, और अब टूट चुकी है, सपोर्ट तुम्हारी है। अब इसके पास कौन सी एक लाइन बचती है? इसके पास ये बचती है, राइट। अब इसको भी अगर तुम इसको रीड करो, देखो ये हिस्ट्री रीड करने के लिए ना वेब चैनल से अच्छा कोई चीज़ टेक्निकल एनालिसिस के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। ये जिस तरह प्राइस को मैप करता है, किसी कोई और मेथड मैप ही नहीं करता है इसको। देखो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट की कोशिश, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट की कोशिश। नाउ वी हैव अ ब्रेकआउट। सो अभी प्राइस क्या बोल रहा है कि तुझे मुझे टेस्ट करना पड़ेगा 49,000, ठीक है। और अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे मूव कर लूँ
दिस इज़ द डब्ल्यू, राइट। और ये भी एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से भी इसने ये पूरा कैजुअल ब्रेकआउट लिया हुआ है। देन वी कैन सी 41। तो ये चैनल इस तरह यूज़ होते हैं। मैंने कहा ना, ये जो भी नए नए हमारी उसमें ज़बान में कहते हैं कोले कोले बच्चे आ रहे हैं ना कि और इनको लगता है कि वो दे कैन ब्लडी चैलेंज द अब्बू। तो बच्चे हो तुम सारे भी, ठीक है। सो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो चल रही है इसके अंदर ऑलरेडी। अच्छा, इसमें मेरे पास सर्कल्स पड़े हुए, रुक जाओ एक सेकंड, मुझे सर्कल्स निकालने दो, किधर है। इसमें तुम्हें पंप एंड डंप के सर्कल्स दिखाता हूँ। देखो इसी लाइन के साथ मैंने ये पूरा चैनल ड्रॉ किया हुआ था काम करने के लिए, ठीक है, कि जब तक प्राइस इस चैनल के अंदर है वी आर गुड, हमें कोई मसला नहीं है। और ये एक है एरिया सपोर्ट का जो मैंने मार्क किया हुआ है, जिसपे मैं वाकई मैं इस एंगल से प्राइस को देखना चाहता हूँ। देखो ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने ब्रेकआउट करा, रीटेस्ट करा, नाउ वी नीड ए सेकंड रीटेस्ट, ठीक है। तो और ये तुम्हारा आई थिंक मंथली वीकली पे ये देखो सब रेजिस्टेंस मार्क हुई हुई है। तो एनालिसिस जिनको नहीं आते ना करना, वो बेचारे न्यूज़ पे रिलाई करते हैं, मतलब वो भाषण भेजते हैं ताकि आपसे कोर्स के लिए पैसा ले सके। मुन्ने बेचारे गरीब बच्चे। ओके, दिस वन इज स्टिल होल्डिंग। देखो इसका अगर मैं एंगल चेक करूं, कितना ज़बरदस्त एंगल आ रहा है ये। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड सपोर्ट, ठीक है। अब देखो फेब का फ़ायदा क्या होता है। फेब का फ़ायदा ये होता है कि तुम्हारे की लेवल्स तुम्हें पहले से पता होते हैं। मार्केट यहाँ आके रेजिस्टेंस लेगी, देख रहे हो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कोशिश करने का, उसको फ़ायदा नहीं हुआ। वाई? बिकॉज नाउ वी हैव अ डिफरेंट एंगल ऑफ लाइन ओवर हियर। ये देखो सपोर्ट 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 एंड देन ब्रेकआउट। ये देखो ब्रेकआउट, उसी को टैप किया, रेजिस्टेंस नीचे। मैं 36 तरीके से प्राइस प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मैं 36 तरीके से किसी एक पेयर के ऊपर भी। तुम साले अभी तक लिक्विडिटी से बाहर नहीं आ रहे हो और तुम मंजन बेच रहे हो कि तू मेरा लेवल नहीं जानता है। अबे तुम मेरा लेवल नहीं जानते हो भी, तुम छोटे नन्हे बच्चे हो भी मेरे सामने के, ठीक है। ये देखो ये भी वही चीज़ मैप कर रहा है पूरा, सारे जितने भी बुल रन है वो इसके ऊपर चल रहे हैं। एंड नाउ द एंगल द चार्ट इज फॉलोइंग, ठीक है। अब अगर मैं देखना चाहूँ ना, देखो एक अच्छी लाइन मेरे पास कौन सी है चार्ट के ऊपर। देखो दिस इज अ लाइन जो आज तक मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद टेस्ट नहीं की है, ठीक है। लोगों को लगता है नहीं आएगा, मैंने बड़े बड़े लोगों को ना लिक्विडेट होते हुए देखा जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी है, ठीक है। सो दिस इज द लाइन, इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता था, ठीक है। अब देखो इस लाइन के भी नीचे चल रहा है प्राइस इस टाइम, इस लाइन के भी नीचे चल रहा है प्राइस इस टाइम, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है प्राइस। तो एक अब ये लाइन बची है इसके पास। सोचो अगर बीटीसी इस एंगल से भी नीचे चला गया तो कहाँ जाएगा, कोई उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है प्राइस को, ठीक है। नाउ बीटीसी इज ट्राइंग टू मूव टूवर्ड दिस लाइन। ये अब तय है, ये अब इसका तय है, क्योंकि बीच में और कोई, मुझे नहीं लगता कि और कोई अच्छा लेवल पड़ा हुआ है इसका सिवाय एक इसके, ठीक है। विच इज अगेन देखो सारे कहीं पर से मैं मार्क करूंगा ना प्राइस सेम आएगा। फिफ्थ चैनल की सबसे बड़ी ब्यूटी यही होती है कि वो आप किसी भी एंगल से मार्क करो वो आएगा वहीं पर ही। अच्छा नाउ लेट मी शो यू दिस। ये बच्चों ने अभी बेचारों ने फिफ्थ सर्किल लगाना सीखे। दिस इज द पंप रिंग, ठीक है। ग्रीन का मतलब है पंप रिंग, जब भी ये रिंग क्रॉस करेगा पंप करेगा प्राइस, ठीक है। जब भी ये रिंग क्रॉस करेगा प्राइस पंप करेगा। जब भी देखो इसने क्रॉस किया है पंप किया है, ठीक है। क्रॉस किया है पंप किया है, देखो क्रॉस किया है पंप, क्रॉस किया है पंप, क्रॉस पंप, क्रॉस पंप, क्रॉस पंप, क्रॉस पंप। अब ये लास्ट इसका इस सर्कल का एंड यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद मेरे ख्याल से जगह नहीं है इसके अंदर और मुझे खोलने की, खोल सकते हैं, खोल लेंगे बाद में, ठीक है। देखो अब ये गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, इसको सपोर्ट भी इस सर्कल पे मिल रही है। बाकी सब पे देखोगे तो उन्होंने सपोर्ट भी ऑलमोस्ट यहीं पर ही मार्क करी हुई सबने। देखो ये इसने विकनी है यहाँ पे, देखो ये सपोर्ट, ठीक है। तो सर्कल पे सपोर्ट आती है, तो क्या इस सर्कल पे सपोर्ट आएगी? तो इस सर्कल पे सपोर्ट कहाँ लेगा अभी? अब तो ये बिल्कुल है तो एकदम से क्रैश कर जाए ऐसे करके। देखो वही सेम प्राइस आ गया, ठीक है। कहीं से भी जाऊंगा ना मैं प्राइस सेम आएगा मेरे पास। ये चैनल्स की और सर्कल्स की ब्यूटी ये होती है। अब इसको इसने क्रॉस करना है तो अब इसने गिरना है इसका। अब आ जाओ डंप रिंग के ऊपर, दिस इज डंप रिंग। जब जब इसने क्रॉस किया है ना इसको, सॉरी रेजिस्टेंस लिए,
इस सर्कल के ऊपर वी हैव अ रेजिस्टेंस, वी हैव अ रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस, 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 देखो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस से छोटी. नाउ वी आर ऑन दिस वन, वी आर ऑन दिस वन. कौन सा वाला ख़त्म करें, सारे इम्पोर्टेंट है. ओके दिस वाले को ख़त्म कर लेते हैं. 5618 कहाँ गया, सर्कल ही बाहर चला गया. अब इसको बेचारे को यहाँ तक, अब अगर इसने कभी डंप होना होगा तो सर्कल बहुत दूर हो जाएगा. नहीं, सर्कल को रीड्रॉ करना पड़ेगा मुझे. ये मेरे बहुत पुरानी चीज़ है, अब तो मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ इसको. ठीक है, ये देखो रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस. फाइनली अब देखो इससे भी नीचे गिर गया, इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर रहा है. नाउ द सपोर्ट विल बी हियर. कहीं से भी जाओ 30-34 हज़ार का प्राइस तो ऐसे निकल कर आ रहा है, राइट. तो मैं इसको मान के चलूँगा कि मार्केट इसको लेके चलने वाली है. ठीक है, और मैं किसी चीज़ को नहीं मान के चलूँगा क्योंकि मेरे मेरे अपने एनालिसिस होते हैं एंड मैंने वो चीज़ें होती भी देखी है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है. उसके अलावा यहाँ पर एक लाइन और भी है जिसको मैं मैक्रो कंसीडर कर रहा था, लेकिन दिस लाइन, ठीक है, दिस इज़ अ सपोर्ट लाइन जो यहाँ पर है भी, जो एग्जिस्ट करती है इसके लिए. और एक लाइन जो इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकती थी वो ये है. ठीक है, क्यों, अगेन देखो रेजिस्टेंस, 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 ब्रेकआउट, सपोर्ट, वी वांट टू टेस्ट इट. ठीक है, वी वांट टू टेस्ट इट. 54 आ गया. कहाँ से, जहाँ से घूमोगे ना प्राइस तुम्हें सेम मिलना है. एनालिसिस कैसे भी कर लो प्राइस तुम्हें सेम मिलना है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई. अच्छा, लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ बताई थी और कोविड के लिए, सॉरी इसके लिए, कि ये वाला जो प्राइस पॉइंट है ना, ये वाला, ये मैंने किसी के मुंह से सुना है. और अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस भी करने जाऊँ, ठीक है, लाइक दिस इज़ माई ब्रेकआउट, इसका मैं समझता हूँ कि रीटेस्ट मिसिंग है. दिस इज़, इसको हम कहते हैं प्राइस शाये हुआ था. ठीक है, हाँ अगर मैं अपना वो जो थ्योरी में लगाता हूँ, कौन सी वाली, सब स्ट्रॉन्ग और वीक वाली, अगर वो मैं अप्लाई करूँ यहाँ पे तो देखो प्राइस शायद नहीं है, प्राइस इस जोन में आया और ऊपर चला गया, राइट. बट मेरे हिसाब से एक दफ़ा तो उसका रीटेस्ट बनता है. ठीक है, तो बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से आप एनालिसिस कर सकते हो. आपके लिए क्या आसान है करना वो आपने सोचना है. ठीक है, दिस वन इज मूविंग फाइन. इसके और चैनल्स कहाँ गए, ये रहे. ओके देखो इसका भी देखो, अगर मैं देखूँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको आना चाहिए. ठीक है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके. तो तुम कहीं से भी जाओगे ना, यू विल फाइंड द सेम थिंग एवरीवेयर. ठीक है, तुम्हें सेम थिंग ही मिलनी है. यार इसके ऊपर से आई थिंक शायद मैंने डिलीट कर दिया है. मेरा सबसे पुराना चार्ट इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये रहा. ये सबसे पुराना चार्ट है मेरा, सबसे पुराना चार्ट. जब मैं इसको पॉलिश कर रहा था ना अपने सिस्टम को, तब मैंने इसको बनाया था. ठीक है, अच्छा अब ये मैंने बनाया था यहाँ पे 2021 में. ठीक है, उसके बाद जस्ट चेक हिज परफॉर्मेंस. यहाँ देखो ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिए, टच किया है उसको, लाइन को, और नीचे. ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा सपोर्ट इसने यहाँ बनाई हुई थी, उसी को उसने रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया है. अब यहाँ देखो द ब्यूटी ऑफ वेब चैनल्स. ये मैं नए नए बच्चों को दिखा रहा हूँ जो अभी तक बेचारे गरीब अटके हुए हैं लिक्विडिटी के ऊपर. ठीक है, यहाँ देखो यही जगह तुम्हारी कन्वर्ट हुई है सपोर्ट में और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है. ये रेजिस्टेंस मैंने जब ये चैनल यहाँ 2021 में बनाया तो किसी को उम्मीद थी कि चैनल चलेगा. ठीक है, बट देखो क्योंकि ये इसकी पिवटल लाइन है, ये तुम्हें मुझे कलर तो मुझे रटे हुए हैं, तो तुम्हें तो नहीं रटे हुए. सो दिस इज़ अ पिवटल लाइन, राइट. और उसके बाद इसकी एक पिवटल लाइन आई थिंक शायद ये वाली बनेगी. नहीं देखो ये नहीं, फिर देखो सेम ब्लैक लाइन आ गई. यहाँ पर देखो कितना टाइम लिया उसने. ठीक है, फिर अगेन देखो, ओह गॉड, ये ना देखो ब्लैक लाइन कहाँ गया, ये तो रेड वाली है. दिस इज अर्ली वन.
ठीक है, इसके नीचे कुछ और होगा लाजमी, नीड टू फाइंड दैट। अब देखो ये डबल डबल रेजिस्टेंस आ रही है ना यहाँ पे, देखो मार्केट उसके हिसाब से रिएक्ट कर रही है। देखो 2-2 की लाइन आ गई, मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पहले से आती है। देखो यहाँ पर भी ये डबल तुम्हारे पास रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने यही एक्यूमुलेट करा है। अच्छा, इसको हम ऐसे देखते हैं, ये नहीं सब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर ये आपकी एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ईच लाइन जो है ना वो काम ही ऐसे करती है। अच्छा देखो 2015 ये 22 वाला जो बुल रन आया है, लोग खुश हो रहे थे, हमें कैसे पता है? देखो मार्केट ने अपना जो जितना भी एफर्ट है ना वो यहाँ अप्लाई किया हुआ है। देख लो कोविड के नीचे क्रैश हुआ, वापस आया, एंड देन दिस लाइन से 2022 का बुल रन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये बाइनेंस वाला चार्ट है तो उसमें ज़्यादा पीछे है नहीं, उन्हें डिटेल और नज़र आ जाती। ठीक है, अब देखो कोविड का जो लो है वो यहाँ पे सेट हुआ हुआ है। अब ये देखो कितना ब्यूटीफुल चार्ट है ये, सपोर्ट सपोर्ट एंड बूम। अब यहाँ पे सपोर्ट क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ था, इसका रीटेस्ट मिसिंग था। ये ईच एंड एवरी लाइन जो है ना रिस्पेक्ट होती है इन चार्ट्स के ऊपर, ईच एंड एवरी लाइन। ठीक है, अब जो मैंने मार्क की हुई थी वो मैंने ये मार्क की हुई, देखो आई थिंक ये कोविड का लो मैंने मार्क किया हुआ है इसके ऊपर, सेम थिंग। ये देखो जितना टाइम लगाएगा उतना आगे आगे फॉल कर सकता है। सेम प्राइस आ रहा है 35 वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब ये और कितना नीचे गिर सकता है वो मार्केट बताएगी, राइट? वो मार्केट ने बताना है तुम्हें, सारा का सारा काम तुम्हें मार्केट ने बताना। ठीक है, सो दिस इज हाउ यूजली मैं पहले जब मुझे प्रोडिक्शंस करनी होती थी तो मैं इस तरह काम करता था। ठीक है, अब तो और चार्ट्स नहीं है मेरे पास, अब तो बनाने बंद कर दिए मैंने। तो दीज आर ऑल माई ओल्डेस्ट चार्ट जो मेरे पास पड़े हुए 2021-22 के। ठीक है, अब मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि आई एम अ फैन ऑफ MSNR, वो मुझे सब कुछ दिखा देता है तो आई प्रिटी मच यूज़ दैट। देखो देख रहे हो एक एक चीज़ है ना मैप होती थी मेरे पास। दीज आर द रेंजेस, ये रेंजेस ड्रॉ की हुई थी सारी इसकी। ठीक है, देन यहाँ देखो रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट 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 एंड नाउ इट हैज़ बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, देख रहे हो, इसको हम लोग अपनी ज़बान में कहते थे कि एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर प्राइस ने एफर्ट किया हुआ हो, जो आजकल नया वर्ड यूज़ करता हूँ मैं, वरना हम कहते थे ऐसी लाइन जिसके ऊपर सारे उसके दुख दर्द खुशी गम सब साथ में हो। सो ये सारे देखो दुख मिले हुए, ये खुशियाँ मिली हुई है इसको छोटी छोटी सी, राइट? एंड सी देखो ईच एंड एवरी लाइन जो प्लॉट होगी ना वो अपना काम करेगी। देख रहे हो, सपोर्ट देने की कोशिश, रेजिस्टेंस, ये लाइन है यहाँ पे सपोर्ट, उसके बाद ये थी छोटी सी सपोर्ट, फिर यहाँ सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस। ये चार्ट आज से ना 2-2 साल 3-3 साल पहले के ड्रॉ हुए हैं, मगर उसकी रिस्पेक्ट देख रहे हो कैसी हो रही है। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, देखो सपोर्ट वेकाई भी देख रहे हो, ऊपर गया हुआ प्राइस वहाँ से, फिर प्राइस शाय है यहाँ पे, नाउ प्राइस शाय होके गिर गया। देख रहे हो रेजिस्टेंस, यहाँ से बाहर निकला, ऊपर जाएगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर, रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट ले रहा है। देखो अब सपोर्ट ले रहा है तो अब इसको यहाँ आना चाहिए, विच मीन्स के प्राइस को 74 आना चाहिए। ठीक है, अब जब प्राइस 74 के लिए रन करेगा ना तो यहाँ पे इसके पास एक रेजिस्टेंस नहीं होगी, इसके पास एक ये होगी और एक ये होगी। ठीक है, तो इसके पास 2-2 रेजिस्टेंस आ जाएगी अब काम करने के लिए, और तीसरी इसके पास सप्लाई जोन है यहाँ पे। ठीक है, तो अब प्राइस कुछ भी कर सकता है, प्राइस ऐसे भी चल सकता है एंड देन यहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाए और फिर यहाँ से गिरना शुरू करे ऐसे करके। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ जो ये मैप आउट करता है फिफ्थ चैनल। कोई और मेथड ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जो इसको मैप आउट कर सके। ठीक है, चलो ये हो गया BTC, अपना ख्याल रखो, बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।